हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे जनरल अकाउंट ऑफ टीएमवी के बारे में। टीएमवी इज़ टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड T4 बैक्टीरियोफेज के बारे में। यहाँ पर आप दोनों के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। टोबैको मोज़ाइक वायरस टीएमवी, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और इट इज़ मेड अप ऑफ कैप्सिड विच इज़ प्रोटीन्स। कैप्सिड जो होता है वो कुछ यूनिट से बनता है जिनको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम T4 बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसमें हेड, डीएनए, कॉलर, शीथ, बेसल प्लेट एंड टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो हम इनकी जनरल अकाउंट स्टडी करते हैं। आप ये डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट, ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट जो हमें माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखते हैं। टीएमवी और T4 बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये क्लासिक मॉडल्स के रूप में वायरोलॉजी में देखे जाते हैं। क्लासिक मॉडल्स इन वायरोलॉजी, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर तम्बाकू का जो पेड़ होता है उसके पर पत्तों पर मोज़ाइक लग जाता है और जब वो पत्तों पर लगता है तो पत्ते इस प्रकार से हमें दिखाई देने लगते हैं। अभी जब हम आगे देखते हैं कि टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और फिर कैप्सिड से कोटेड होता है। कैप्सिड जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट से बनते हैं जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वायरस एवर डिस्कवर्ड, सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर किया गया था वो टीएमवी था। इन्फेक्ट्स टोबैको एंड अदर प्लांट्स, तम्बाकू के पौधों में इन्फेक्शनकारी होता है और कुछ और पौधों में ये टोबैको मोज़ाइक वायरस डिजीज़ फैलाता है। फिर ये जो होता है वो रॉड शेप का होता है, इस प्रकार का जो है इसका शेप होता है और यह एक आरएनए वायरस है। अभी जब मैंने आपको वायरस पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि आरएनए और डीएनए दो ऐसे जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ हैं जो वायरस में पाए जाते हैं। आरएनए और डीएनए साथ में कभी भी वायरसेस में नहीं पाए जाते हैं और मोस्टली जो आरएनए होता है, आरएनए जो होता है वो प्लांट वायरसेस में मोस्टली पाया जाता है और डीएनए जो होता है वो मोस्टली हमें एनिमल वायरसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये टोबैको मोज़ाइक विषाणु है। दिस वायरस इज़, ये जो वायरस है ये कैसा है? रॉड शेप का है और सिंपल हेलिकल है, हेलिक्स के समान हमको ये दिखाई दे रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड आरएनए, इसमें सेंट्रली लोकेटेड आरएनए होता है जो कि एनवेलप्ड होता है। अभी वायरसेस जब हमने पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि कुछ वायरसेस एनवेलप्ड होते हैं और कुछ वायरसेस कैसे होते हैं? नॉन एनवेलप्ड होते हैं, मतलब उन पे आवरण एनवेलप उपस्थित होता है और कुछ पे आवरण या एनवेलप उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। फिर तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब आरएनए जो है वो एक रज्जुक वाला होता है एंड कंट्रीब्यूट्स टू 5.6% ऑफ द मास ऑफ द वायरस, और वायरस के मास का 5.6% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। बाकी का जो हिस्सा है, बाकी का जो 94.4% हिस्सा है वो प्रोटीन कोट करता है, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है जिसको हम कहते हैं कि कैप्सिड का बना, कहते हैं कि कैप्सिड का बना होता है। तो 5.6% इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है और बाकी का जो हिस्सा है वो क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। आप यहाँ से इसको प्रॉपरली नोट कर सकते हैं। 5.6% इसका क्या है? जेनेटिक
मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ है और 94.4% इसका प्रोटीन का कोट है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ। फिर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे इसकी जो खोज थी एम स्टैनली ने की थी इन 1935, who also showed that TMV remains active even after crystallization। इन्होंने ये बताया था कि क्रिस्टलीकरण करने के बाद भी TMV एक्टिव अवस्था में रहता है। For his work, he was awarded Nobel Prize in Chemistry in 1946। इनके काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन ईयर 1946। ठीक है, दिस इज़ हाउ टोबैको मोज़ाइक वायरस स्प्रेड्स। एम स्टैनली का नाम आप याद रखें। देखिए भाई, अब हम स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो इस तरीके का डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आरएनए बना लेना है। 5.6% आरएनए होता है जो कि अनुवांशिक पदार्थ है। यहाँ पर आपको कैप्सिड बना लेना है। ये लिख देना है कि कैप्सिड कैप्सोमियर्स से बनी हुई है। इट इज़ अ प्रोटीन कोट और यह आपके वायरस का 94.4% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। यह एक हेलिकल संरचना है जो कि रॉड शेप की है और प्रोटीन से बनी हुई है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, जो इसका जीनोम है, जो इसकी जीनोम की संरचना है वो कैसी है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाली। इनकेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड कैप्सिड, और यह प्रोटीन कोड कैप्सिड से घिरा हुआ है। इनकेस्ड मतलब होता है घिरा हुआ होना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, डिस्क्रिप्शन में देख लें। TMV हैज़ 1 स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, मतलब SS आरएनए है जो इधर लाल लाल हमको दिख रहा है इस इमेज में। ठीक है, फिर RNA इज वेब्ड द स्टेक ऑफ प्रोटीन नोन एज शोन इन द ब्लू। ये जो ब्लू कलर में हमको दिख रहा है ये क्या है, प्रोटीन है। जो रेड कलर में हमको दिख रहा है वो SS RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। प्रोटीन कोट जो है 2130 copies of small protein stack on the top of each other spirally downward। यहाँ पर ये आप ध्यान रखें, 2130 कॉपीज़ ऑफ प्रोटीन इसमें होती हैं। ठीक है, RNA strand is encoded in 4 proteins transporting the RNA from cell to cell and allowing the virus to spread। और वायरस को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। 4 प्रकार के प्रोटीन इसमें होते हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन देख लेते हैं। TMV इज मेड अप ऑफ पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है और उस न्यूक्लिक अम्ल को आप राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। विच इज़ सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, जो कि प्रोटीन कोट से सराउंड होता है। द कंप्लीट वायरस इज सब माइक्रोस्कोपिक्स, ये वायरस सिर्फ माइक्रोस्कोप्स के माध्यम से आपको दिख सकता है। यह रिजिड होता है, मतलब कड़क होता है और रॉड शेप का पार्टिकल होता है। अब आप सभी ध्यान रखें भाई, वायरस कोई कोशिका नहीं होती है। वायरस हमेशा एक पार्टिकल होता है, एक कण होता है। ठीक है, वायरस क्या है, कण है। Once inside the plant cell, the protein coat falls away and nucleic acid portion directs the plant cell to produce more nucleic acid and virus protein। जैसे ही ये जो प्लांट वायरस है ये बीमारी फैलाने के लिए जाता है तो इसका जो प्रोटीन कोट है ये क्या हो जाता है, बाहर की तरफ रह जाता है और जो न्यूक्लिक अम्ल है या जो न्यूक्लिक एसिड है पोर्शन अंदर पौधे में चला जाता है और नया वायरस न्यूक्लिक एसिड बनाता है, नए वायरस बनाता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये कैप्सिड है या जो प्रोटीन कैप है वो 2130 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोट प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि 2130 मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं। तो 2130 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो TMV विच इज़ टोबैको मोज़ाइक वायरस इसमें होते हैं।
ठीक है। फिर वन मॉलिक्यूल ऑफ जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, उसमें जो हमको रेड कलर का दिखाई दे रहा था इस तरीके से, उसमें 6400 बेसिस लेंथ होती है। ठीक है, तो 2130 प्रोटीन की बात हो गई और 6400 इसके न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो गई जो कि आरएनए में है। ठीक है, द प्रोटीन मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 158 अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन का मोनोमर होता है, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट होता है, उसमें 158 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर आगे हम स्ट्रक्चर में बात करें तो 158 अमाइनो एसिड्स हमने देख लिए हैं, विच आर असेंबल्ड इनटू 4 मेन अल्फा हेलिक्स। और ये किस में असेंबल होते हैं? 4 मेन अल्फा हेलिक्स में ये असेंबल होते हैं, विच आर जॉइंड बाय अ प्रोमिनेंट लूप प्रॉक्सिमल टू एक्सेस ऑफ द विरियन। और यह प्रोमिनेंट लूप से जुड़े होते हैं जो विरियन का एक्सिस पर होता है। अब विरियन की मैं बात करूं तो विरियन से रिलेटेड एक कंप्लीट आप वीडियो देख सकते हैं वायरोलॉजी के अंतर्गत, और इससे आपको समझ आ जाएगा कि विरियन इज़ अ कंप्लीट वायरल पार्टिकल एंड क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। वहाँ से आपको वायरस का स्ट्रक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। फिर विरियंस क्या हैं भाई? अब आगे हम यहाँ देख लें कि विरियंस आर अप्रॉक्सीमेटली 300 नैनोमीटर इन लेंथ। कितनी लेंथ है इनकी? अप्रॉक्सीमेटली 300 नैनोमीटर एंड 18 नैनोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, देयर आर 3 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स पर प्रोटीन मोनोमर। हर प्रोटीन मोनोमर के साथ 3 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। TMV can multiply only inside a living cell, but it can survive in a dormant state in dead tissue, retaining its ability to infect growing plants for years after the infected plant part. अभी जब मैंने आपको TMV बताया है तो इसमें ये है कि जो TMV होता है या किसी भी प्रकार का जो वायरस है, वो बिना होस्ट सेल के मल्टीप्लाई नहीं करता है। मतलब दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक होस्ट या पोशी टू स्प्रेड द डिजीज़। तो यहाँ पर TMV जो है वो लिविंग सेल में ही डिजीज़ कॉज करेगा, उसके अंदर ही मल्टीप्लाई या अपना गुणन करेगा, पर जब भी डॉर्मेंट अवस्था आएगी, है ना, बट इट कैन सर्वाइव इन अ डॉर्मेंट स्टेट इन डेड टिश्यूज़। डेड टिश्यूज़ में यह मृत कोशिकाओं में सर्वाइव करेगा, और इसको जैसे ही जीवित कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ये डिजीज़ स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज़ ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट TMV विच इज़ टोबैको मोज़ाइक वायरस। आप इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, और जो भी मैंने बोला है उससे भी आप इसे नोट कर सकते हैं, आपके बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर TMV एप्लीकेशन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखें, इट एंटर्स थ्रू वॉन्स इन प्लांट टिश्यूज़। जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ना, उसमें ये वाउंस या घाव के माध्यम से एंटर करता है। इट रेप्लिकेट्स विद इन द होस्ट प्लांट सेल। यह होस्ट प्लांट सेल मतलब पोषी के साथ में ही रेप्लिकेशन करता है। इसके सिम्टम्स क्या है? पत्तियों पर मोज़ाइक पैटर्न्स दिखना, लीफ जो है ग्रीन कलर की होती हैं तो वो डिस्कलर्ड हो जाती हैं, ब्राउन कलर की लीव्स आपको दिखाई देने लगेंगी, येलो कलर की लीव्स आपको दिखाई देने लगेंगी, है ना। और जो पौधे की ग्रोथ होती है वो स्टंड हो जाएगी, मतलब रुकी रुकी सी इसकी ग्रोथ हमें दिखने लगेगी। ये पौधों पर TMV के सिम्टम्स हैं। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम देखें भाई नया टॉपिक, इसी के अंदर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही में एक बहुत ही इन्फेक्शियस एजेंट है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। T for बैक्टीरियोफेज, वेरी इम्पॉर्टेंट।
इसमें डीएनए होता है, हेड होता है, कॉलर होती है। ये जो डीएनए है इसको हम इसका आनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। शीट से ये कवर होता है, बेस प्लेट होता है, टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरियोफेज है। इनफैक्ट्स ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बीमारी फैलाता है। अब ये जो है ना, ये ई कोलाई कुछ इस प्रकार से दिखता है। जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई को हम साथ में लेकर ही चलेंगे, क्योंकि क्या होता है, ई कोलाई जो है ना, इसमें प्लाज्मिड उपस्थित होता है, और ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है और जो प्लाज्मिड का जेनेटिक मटेरियल है, इनको कंबाइन करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक जैविकी में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, और नई वैक्सीन्स, फार्मा कंपनी और बहुत सारे स्कोप्स इसके हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है भाई? इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस उपस्थित है, जिसे हम कहते हैं DSDNA, ठीक है, DSDNA। मॉडल ऑर्गेनिज्म इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसा कि अभी मैंने बोला है कि जो आणविक जैविकी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें ये मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। देन डियर स्टूडेंट्स, T4 का जो स्ट्रक्चर है और जो उसका जीनोम है, तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें हेड, टेल एंड टेल फाइबर्स उपस्थित है। कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है ना। ये TMV है, ये TMV है, ये T4 बैक्टीरियोफेज है ना। TMV तो ऐसे रॉड शेप का हेलिकल वायरस है। देन हम बात करें, इसका जो हेड है उसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल हेड, विच कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आइकोसाहेड्रल हेड होता है, ये जो शेप है ना इसका नाम है आइकोसाहेड्रल, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। देन स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक व्यू में जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, हेड एंड टेल। जो कैप्सिड हेड है, अभी आपको हम समझा चुके हैं कि कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर्स का बना हुआ होता है। ये प्रोटीन पार्ट ऑफ दी सेल होता है, प्रोटीन पार्ट ऑफ दी हेड होता है। साथ ही में इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम कहते हैं डीएनए। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन बैक्टीरियोफेज। फिर इसमें कॉलर उपस्थित होती है, शीथ मतलब कवर, विस्कर्स उपस्थित होते हैं, टेल ट्यूब, बेस प्लेट, टेल फाइबर्स एंड स्पाइक्स, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप बैक्टीरियोफेज को देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। मेंढक का जो छोटा बेबी होता है उसको हम टेडपोल कहते हैं, तो वो ये ही है, टेडपोल जैसा ही बैक्टीरियोफेज दिखता है। इसी प्रकार का वो स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें दिखाई देता है, ठीक है। देन T4 की लाइफ साइकिल की बात करें तो इट अंडरगोज लाइटिक साइकिल, इसमें लाइटिक साइकिल होती है। अब लाइटिक साइकिल क्या होती है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, ये समझने के लिए आपको और भी वीडियोस जो अवेलेबल हैं वो देखना होंगे, जब भी आपको ये समझ में आ पाएगा, ठीक है। इसका डिटेल्ड वीडियो है, लाइटिक साइकिल क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, और लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अब T4 की जो लाइफ साइकिल है वो लाइटिक साइकिल है, आप समझ लें, और इसके साथ लाइटिक साइकिल का भी डायग्राम आप बनाएं। लाइटिक साइकिल में कुछ स्टेप्स होती हैं, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, सिंथेसिस, असेंबली, लाइसिस। साथ ही में एफिशिएंट रेप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू फेजेस। एफिशिएंट रेप्लिकेशन होता है बहुत ही अच्छे से, और नए फेज जो बनते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर हम देखें T4 में जो इन्फेक्शन की स्टेजेस हैं, यहाँ पर भाई आपको साइकिल दिख रही है,
जिसमें एड्जॉर्प्शन हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, असेंबली एंड रिलीज। रिलीज इज ऑल्सो नोन एज लाइसिस। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आप लाइसिस साइकिल वाले वीडियोस में से देख सकते हैं। दैन कंपेरिजन ऑफ T4 एंड TMV। तो यहाँ पर TMV वर्सेस T4 बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो होस्ट रहता है, जीनोम का स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन। अब देख लो यहाँ पर ध्यान से ज़रा, जब मैं TMV की बात करूँगी तो ये प्लांट में स्प्रेड होता है ना। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और प्लांट सेल में होता है। वहीं अगर मैं बात करूँगी बैक्टीरियोफेज की तो ये बैक्टीरिया में होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हेड टेल जो है इसकी कॉम्प्लेक्स बड़ी जटिल होती हैं, साथ ही में इसमें लाइटिक साइकिल होती है। तो ये जो है वो कंपैरिजन ऑफ TMV एंड T4 बैक्टीरियोफेज आपको दिखाई दे रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ये टॉपिक ज़रूर से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो TMV एंड T4 क्या है, की मॉडल्स इन वायरोलॉजी हैं। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। इसमें T4 एंड TMV बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दे हेल्प टू अंडरस्टैंड द वायरस स्ट्रक्चर। ये वायरस की संरचना को समझाने के काम करते हैं, रेप्लिकेशन को समझाते हैं, साथ ही साथ इनके इवोल्यूशन को समझाते हैं, और इनकी जो एप्लीकेशन है वो बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च की फील्ड में है। So that's all for today. Thank you. Have a good day.